हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पहुंच चैनल का नया वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डरहम वर्सेस यॉर्कशायर के बीच में जो मैच खेला जाएगा वाइटलिटी T20 ब्लास्ट का। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी की परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान भाई के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। और यहाँ पर जो है डरहम का एक भी मैचेस अभी तक नहीं हुआ है और यॉर्कशायर का एक मैच ऑलरेडी हो चुका है। और उसी इन दोनों को मतलब यॉर्कशायर प्लेयर्स के परफॉर्मेंस और डरहम के लिए प्लेयर्स के स्टैट्स, तो इन दोनों को टैली करके हमने ये टीम बनाए हैं। तो इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेशन से, जहाँ पर जॉनी बेस्टो को हमने ट्राई किया जो यॉर्कशायर टीम तरफ से खेलते हैं। और इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मैच में बहुत ही अच्छे प्रदर्शन किए। एज एन ओपनिंग बैट्समैन 34 रन बनाए, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे मास्ट पे ऑप्शन हो ही जाते हैं। साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। जे टैटरसल इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से नहीं है। नीड एक्सरली हालांकि इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से हैं और ये भी एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही खेलते हैं, हालांकि पिछले सीजन में ये नहीं खेले थे। बाकी अगर देखा जाए तो डी बेडिंगहम भी पिछले मैच में इस मैच के लिए स्क्वाड की और पिछले सीजन ये भी खेले थे। हालांकि 10 मैचेस में सिर्फ 97 रन बनाए थे। और बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कीजिए तो 97 रन इन्होंने बनाए थे, काफ़ी नीचे बैटिंग करते हुए। काफ़ी नीचे मतलब 4 पे बैटिंग करते हुए इन्होंने बनाए थे। तो आप चाहते हो इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। स्टुअर्ट पॉइंटर इस मैच के लिए स्क्वाड किससे नहीं है। बाकी जो विकेट कीपिंग ऑप्शन में और 2 ऑप्शन है, बी बर्कहेड या फिर एच ड्यूक, इन दोनों में से भी कोई भी इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से नहीं है। तो सीधे बढ़ते हैं बैटिंग सेशन की तरफ, जहाँ पर हमने 3 बैट्समैन को ट्राई किया, जिनमें से पहला है दाऊद मलान जो खेलते हैं यॉर्कशायर टीम तरफ से एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन पिछले मैच में इन्होंने 23 रन बनाए, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। एडम लीथ को साथ में हमने ट्राई किया, जो पिछले मैच में तो 5 बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन हमने इनको ट्राई किया फिर से एक बार। मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन होना चाहिए। अब इनके अलावा थर्ड पी के हमारे बैटिंग सेक्शन की वो है जी क्लार्क, जिनको ज़्यादातर लोगों ने ट्राई नहीं किया है। लेकिन इनके अगर स्टार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो पिछले सीजन ये जनरली फर्स्ट राउंड या फिर ओपनिंग पे बैटिंग करते थे। ये 2 पोजीशन पे इन्होंने बैटिंग की और 10 मैचेस में 261 रन बनाए। पिछले सीजन की बात करेंगे तो ओपनिंग या फिर फर्स्ट राउंड पे बैटिंग करते थे। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन हो जाना चाहिए, जिनको ज़्यादा लोगों ने ट्राई ही नहीं किए। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शंस कौन कौन सा है। जो रूट इस मैच के लिए स्क्वाड किससे नहीं है। कैमरन बैनक्रॉफ्ट हालांकि इस मैच के लिए स्क्वाड किससे है। ज़्यादातर एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन ओपनिंग से लेकर 4 तक की इस पोजीशन पे बैटिंग करना चाहिए और 76.5% लोगों ने इनको ट्राई भी किया, तो आप चाहते हो इनको ट्राई कर सकते हैं। गैरी बैलेंस भी इस मैच में नहीं खेलेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो टॉम कोल्हार कैडमोर इस मैच में खेलेंगे और इन्होंने पिछले मैच में भी खेले थे। 4 पे बैटिंग तो 31 रन की शानदार पारी खेले, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। विल यंग इस मैच में हिस्से नहीं है। सेन डिक्सन हालांकि इस मैच में डरहम टीम तरफ से स्क्वाड के हिस्से हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा तक पिछले मैच में भी 2 ही मैचेस खेले थे पिछले सीजन में, तो इसलिए हमने इनको फिलहाल के लिए अवॉइड करके रखे हैं। जे वर्ना भी इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से है, लेकिन ज़्यादा स्टैट्स इनके हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एच ब्रूक पिछले मैच में खेले थे और एच ब्रूक का पिछले मैच में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 5 नंबर पर बैटिंग करते उन्होंने 24 रन बनाए, तो आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, तो इसी वजह से हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। बाकी ऑप्शंस कौन कौन सा है। सी स्टील, एम जोन्स, जिनमें से सी स्टील भी इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से नहीं है डरहम टीम तरफ से अगर बात करेंगे तो, और जोन्स भी इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से नहीं, तो इन दोनों को ही आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, मतलब ये खेलेंगे ही नहीं। बाकी विल फ्रेंड भी पिछले मैच में खेले थे और 6 पे बैटिंग तो 19 रन बनाए थे, आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, इसी वजह से हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इनमें से टी लोटन का है या फिर एम रेविस या फिर जे वाटन, इनमें से एक भी इस पिछले मैच के लिए मतलब इस मैच के लिए स्क्वाड किसी नहीं, तो इन तीनों को ही आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 4 ऑलराउंडर ऑप्शन को हमने पिक किया, जिनमें से डेविड विले पहला पिक है, जो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया है। पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेट्स निकाले थे, तो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया। जरूरत पड़ने पर ये अपने आप को प्रमोट भी कर सकते हैं बैटिंग सेक्शन में। बेन ड्रेन रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जिनको ज़्यादा लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो पिछले सीजन में बेन ड्रेन 7 मैचेस खेले थे, जहां पर 167 रन बनाए थे। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन खेलते हुए नजर आए हैं। स्कॉट बॉर्थविक, इनको हमने ट्राई कर लिया, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेनली एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो थोड़ा बहुत बॉलिंग कर सकते हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको ट्राई किए हैं। पी काफलिन के बारे में बात करेंगे, डरहम टीम तरफ से ये खेलते हैं। पिछले सीजन की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 10 मैचेस में सिर्फ 78 रन बनाए। और बैटिंग के ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो ये जनरली बैटिंग करते थे 5 या फिर 6 पे, और इसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। 10 मैचेस में इनके खाते में पिछले सीजन में 13 विकेट्स थे, तो इसलिए मेनली एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया है। अब इन चारों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो ऑप्शंस कौन कौन सा है। बेन स्टोक्स तो इस मैच में नहीं खेलेंगे, स्क्वाड किससे नहीं है। बाकी नीचे अगर देखा जाए तो एल ट्रिवास्किस इस मैच के लिए स्क्वाड किससे, पिछले सीजन में भी अच्छे प्रदर्शन किए थे। 10 मैचेस में 10 विकेट्स निकाले थे बॉलिंग से और 47 रन बनाए थे बैटिंग से। और बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कीजिए तो बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी नीचे होता था, 8 या 9 पे, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं बैटिंग के एंगल से। लेकिन एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं।
जे थॉमसन पिछले मैच में बहुत ही अच्छे प्रदर्शन किए थे, 3 विकेट्स भी निकाले थे, तो डेफिनेटली आपके लिए मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन इनको ट्राई कर सकते हैं। जी हिल भी स्क्वाड की से है, लेकिन इस मैच में भी नहीं खेले थे पिछले मैच में, इस मैच में भी खेलने के चांसेस नहीं है। जी सलीवान तो इस मैच के लिए स्क्वाड के ही हिस्से नहीं है। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से आदिल रशीद पहला पिक है। पिछले मैच में भी हमने पिक किए थे, विकेट लेस गए थे, इस मैच में फिर से एक बार पिक कर रहे हैं। लॉकी फर्गसन डेथ बॉलिंग ऑप्शन है और पिछले मैच में 1 विकेट निकाले थे, तो डेफिनेटली इस मैच के लिए भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे। इन दोनों के अलावा थर्ड पिक है एम पॉट्स, जिनको 58% लोगों ने पिक किया है। पिछले सीजन की अगर बात करेंगे तो 10 मैचेस खेले थे और 10 मैचेस में इन्होंने 13 विकेट्स निकाले थे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं। मार्क वुड इस मैच के लिए स्क्वाड किससे नहीं है। सी रसवर्थ के बारे में बात करेंगे तो ये भी इस मैच के लिए स्क्वाड में नहीं है, तो इन दोनों की आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी एस पैटरसन भी स्क्वाड किससे नहीं है, एम फिशर भी नहीं है, एम सेलिसबरी हालांकि स्क्वाड की हिस्से है, जो आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। पिछले सीजन के बारे में कोई भी स्टार्ट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ड्वेन ओलिवियर भी इस मैच के लिए स्क्वाड में है, लेकिन पिछले मैच में भी प्लेइंग 11 में नहीं थे, इस मैच में भी होने के चांसेस कम है। वेन कॉड का भी आप कह सकते हैं सेमी। एम पिलंस हालांकि स्क्वाड की हिस्से नहीं है, लेकिन बी कार्स डरहम टीम तरफ से खेलते हैं, पिछले सीजन में ये खेले थे। और बीकर्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो मतलब बॉलिंग सेक्शन में है, लेकिन ये एज ए बैटिंग सेक्शन में एज ए बैटिंग ऑप्शन ज़्यादातर इनका परफॉर्मेंस उभर के आया था। पिछले सीजन में बीकर्स ने 10 मैचेस में 172 रन बनाए थे। बैटिंग पोजीशन के बारे में बात की जाए तो मतलब 4 से लेकर 6 तक इनका बैटिंग ऑर्डर था, साथ ही साथ इन्होंने 3 विकेट्स भी निकाले थे। तो मेनली एज ए बैटिंग ऑलराउंडर आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। और डेफिनेटली किसकी जगह पर ट्राई करेंगे, बैटिंग सेक्शन में ऑलराउंडर सेक्शन में स्कॉट बोथविक की जगह पर हम इनको ट्राई कर रहे हैं बीकर्स को। इनको ज़्यादा लोगों ने पिक नहीं किया है। डोमिनिक वेस्ट जे पॉजिटिव इस मैच के लिए स्क्वाड के हिस्से नहीं है। एम वेट हालांकि पिछले मैच में भी अच्छे प्रदर्शन किए थे, पिछले मैच में 2 विकेट्स निकाले थे, तो आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं। 54% लोगों ने ऑलमोस्ट ट्राई करके रखे। और बाकी ऑप्शन में से ये तो दोनों तो नहीं है, लेकिन जे शॉट और जे कैम्बल दोनों स्क्वाड के हिस्से नहीं है, जो दोनों स्क्वाड के हिस्से हैं, लेकिन इस मैच में शायद खेलने के चांसेस नहीं है। तो हम चेंजेस क्या किए, स्कॉट बोथविक को ले लिए, तो उसकी जगह पर हमने बी कार्स को ले लिया। अब चलते कप्तान वाइस में चॉइसेस तरफ, तो एज ए कप्तान हमने जॉनी बेस्टो, एज ए वाइस पी काफलिन को ट्राई किए। लेकिन पी काफलिन को फिलहाल मतलब इनके अलावा अगर किसी को ट्राई करना चाहते हैं तो 2 और ऑप्शन है, 3 इनफैक्ट, दाविद मालान, एडम लीथ, और उसके साथ साथ आप ट्राई कर सकते हैं बी कार्स को। ये 3 ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये फिलहाल हमारी टीम का प्रीव्यू है। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है कि लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ऊपर 2 लिंक्स मौजूद होंगे, नीचे और ऑल्टरनेटिव 4 लिंक्स है, यानी कि टोटल कुल मिलेगा 6 लिंक्स है, जिसके जरिए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा। उसे टाइप करते हैं आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 24,576 है। नीचे और भी 2 चैनल हैं, लेकिन इनमें से एक भी हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, 24,576 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल से ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।